चलिए सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, ये मैथ पेडागोजी के तीसरे क्लास में हम लोग हैं। ठीक है, 3-4 क्लास और है, उसके बाद मैथ पेडागोजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एरर एनालिसिस हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, एरर एनालिसिस का अर्थ है, एरर एनालिसिस का मतलब है बच्चों के द्वारा की गई गलती को पहचानना, उसके सुधार करने के लिए उचित उपाय करना। ठीक है, इसको बोलते हैं एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण। जो भी बच्चे त्रुटि कर रहे हैं उसको खोजना और उनमें सुधार करने के लिए उपाय सोचना, उचित उपाय जो बच्चों के लिए उचित हो सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस। ठीक है, मैथ पेडागोजी में यानी गणित शिक्षण में बच्चों की गलती जो है वो बच्चों की गलती को बच्चों की गलती नहीं माना जाता है। ठीक है, बच्चों की गलती जो है उसको गलती नहीं माना जाता है। ठीक है, बल्कि यह समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चा कहाँ और क्यों गलती कर रही है या कर रहा है। ठीक है, बच्चे जो हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं, मैथ पेडागोजी में एरर एनालिसिस इसी को बोलते हैं। ठीक है, गलती ढूंढना और गलती कब और कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है उसको ढूंढ के निकालना और उसका उचित उपाय करना कि वो गलती दोबारा बच्चों से नहीं हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एरर एनालिसिस। ठीक है, अब इसके उद्देश्य हैं वो हम लोग नोट करते करते चलिए समझते हैं। ठीक है, एरर एनालिसिस के उद्देश्य हैं, क्या सब है? पहला है बच्चे की सोच को समझना, बच्चे की सोच को समझना। ठीक है, दूसरा है गलत अवधारणा को समझना, गलत अवधारणा को समझना, गलत अवधारणा को समझना। गलत अवधारणा को बोलते हैं मिसकंसेप्शन। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख लीजिए। ठीक है, गलत अवधारणा को इंग्लिश में बोलते हैं मिसकंसेप्शन। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा उद्देश्य क्या है? सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, अब हम लोग चौथा देखते हैं। ठीक है, उचित सुधारात्मक शिक्षण देना, उचित सुधारात्मक शिक्षण देना। ठीक है, सुधारात्मक शिक्षण का इंग्लिश होता है रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये चार जो है, ये चार उद्देश्य हैं एरर एनालिसिस के। किसके? एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण के ये चार उद्देश्य हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहला तो है बच्चे की सोच को समझना, बच्चे क्या सोच रहा है उसको हम लोगों को समझना है। एरर एनालिसिस इसलिए लाया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? दूसरा, गलत अवधारणा को समझना। उसमें बच्चे जो है जो समझ रहे हैं वो तो समझना है ही कि क्या समझ रहे हैं, लेकिन कहाँ गलत अवधारणा है उनका, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उनका जो अवधारणा है वो कहाँ गलत है क्वेश्चन में, वो भी हम लोगों को समझना है। ठीक है, मिसकंसेप्शन जो है, कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ रहा है, उसको वो अलग तरीके से समझ रहा है, तो वो पता करना कि कहाँ वो इस तरह की गलती कर रहा है। ठीक है, फिर तीसरा उद्देश्य है सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। तो पहले हम लोग, एरर एनालिसिस बोलता भी है कि पहले जो है बच्चे जो गलती जो करता है उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका निदान करना, यानी उसका कठिनाइयों को दूर करना या सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉब्लम को। उसके बाद चौथा है
उचित सुधारात्मक शिक्षण देना, रेमेडियल टीचिंग देना, जो गलती हो रहा है उसको सुधार कैसे किया जाए शिक्षण के द्वारा, ताकि बच्चे आगे जाके गलती नहीं कर सके, उसको दिया जाए, उसको देना है हम लोगों को। सुधारात्मक शिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो रेमेडियल टीचिंग एक पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। तो इसमें एक तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे सुधारात्मक शिक्षण देना है। जैसे कोई बच्चा 25+17, बच्चा को बोर्ड पे बनाने दिया गया क्लास में 25+17 को जोड़िए, ठीक है। तो वो जो है 7 5 12 2 1 3 312 लिख दिया, ठीक है। कोई बच्चा को ऐड करने के लिए दिया गया है 25+17 यानी 25+17, तो वो ऐड करके कितना लिख दिया 312, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए 7 5 12 2 1 3 1 4, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए 42, लेकिन बच्चों ने क्या लिखा 312। तो ये 312 क्यों लिख रहा है, यही गलती हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्यों लिख रहा है 7 5 12, इसमें कैरी बच गया ना एक, लेकिन बच्चे ने ये कैरी जो है, ये बच्चे कैरी यही लिख दिए। तो बच्चे को कैरी से समस्या है, कैरी वाला ऐड जो होता है, कैरी वाला ऐड जो होता है, कैरी वाला जोड़ जो होता है, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोगों को बच्चों को कैरी वाला हासिल वाला जोड़ सिखाना है, ठीक है, कैसे हासिल लेके जोड़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, ठीक है, कहाँ गलत अवधारणा है बच्चों का, ठीक है। तो वो गलत अवधारणा को हम लोगों को, कठिनाइयों को दूर करना है, ठीक है। किससे, रेमेडियल टीचिंग से, सुधारात्मक शिक्षण से। इसको सुधार करके शिक्षण, सुधारने वाला शिक्षण देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, देना है हम लोगों को। क्या करना है, तो पहले बच्चों को हासिल वाला जोड़, कैरी वाला जोड़ सिखाना है, फिर बच्चे समझेंगे कि 7 5 12 होता है, कैरी में 1 बचता है, तो 1 को ऐसे रखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। 12 का 2, कैरी बचा 1, फिर 2 1 3 और कैरी 1 4, समझ में आया। तो इस तरह से सुधारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग होता है। इसमें 2-3 टॉपिक है, ठीक है। इसमें रेमेडियल टीचिंग में एक ऐड से आता है, एक मल्टीप्लाई से आता है, और ये आप देखिएगा, ये सीटेट में लेंदी प्रोसेस में कभी कभी को लेंदी क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि रमेश को बोला गया है 25+17 जोड़ के बताने के लिए, तो रमेश ने 25+17 जोड़ के 312 लिख दिया है। तो बताएं कि रमेश को किस चीज़ से दिक्कत है, किस चीज़ की गलत अवधारणा है, किस चीज़ में कठिनाई हो रही है, ठीक है, या किस तरह की सुधारात्मक शिक्षण देना है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन सीटेट में आती है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग, ये हो गया उद्देश्य। एरर एनालिसिस का बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे आता ही आता है हर साल, ठीक है। अब इसके चरण पढ़ लेते हैं हम लोग, स्टेजेज, ठीक है। एरर एनालिसिस के स्टेजेज क्या सब हैं, कैसे हम लोगों को स्टेज वाइज चलना है, कैसे स्टेज वाइज प्रोसेस में चलना है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है, चरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज। क्या सब स्टेज है, पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज एरर ऑफ एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण का पहला चरण क्या है, वो हम लोग देखेंगे। कितना चरण है, वो स्टेज वाइज जाना है, किस तरह से जाना है वो हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है, पहला स्टेज है, पहला स्टेज है गलती पहचानना। सबसे पहला काम हम लोगों का यही है कि बच्चे को जो सवाल दिया गया, अगर बच्चे नहीं बना पा रहे हैं तो बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उनको पहचानना, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज क्या है, जब गलती हम लोग पहचान लेंगे तब क्या करना है, तब करना है क्या, गलती का कारण पता करना है, गलती का कारण पता करना है, ठीक है, गलती का कारण पता करना है। फिर तीसरा क्या है, सुधारात्मक गतिविधि देना, सुधारात्मक
सुधारात्मक गतिविधि, सुधारात्मक गतिविधि कराना या देना भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर चौथा स्टेज क्या है? फिर क्या है? फिर दोबारा जांच करना। दोबारा जांच करना। ठीक है। तो ये 4 स्टेजेज हैं किसके? एरर एनालिसिस के। किस तरह से बच्चों को हम लोग एरर एनालिसिस के केस में बच्चों को किस तरह से स्टेज के हिसाब से उनमें प्रोग्रेस लाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले गलती पहचानना है। बच्चे को जो सवाल दिया गया या जो सवाल बच्चों से नहीं बन रहा है उसमें बच्चे का गलती पहचानना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? गलती का कारण पता करना, गलती क्यों कर रहा है उस सवाल में। ठीक है। कौन सा मिसकंसेप्शन है उसको, ठीक है, गलत अवधारणा है, वो पता करना है। फिर उसके बाद सुधारात्मक गतिविधि कराना है, जो उससे रिलेटेड सुधारात्मक गतिविधि है, जैसे हमने अभी कैरी वाला जोर बताया। ठीक है। तो उसके रिलेटेड उसको कराना है। फिर दोबारा जांच करना, जब कैरी वाला जोर वो सीख लेगा तो फिर से एक कैरी वाला जोर देके उसको देखना है कि बच्चे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है। तो दोबारा जांच करना। ये 4 स्टेजेज हैं एरर एनालिसिस के, त्रुटि विश्लेषण के। ठीक है। अब क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चों के गणितीय गलतियों का विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया है। इसका आंसर होगा, हमेशा इसका आंसर होगा बच्चे की अवधारणात्मक कठिनाई को पहचान कर उसका सुधार करना। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मैथ पेडागोजी में एरर एनालिसिस से। ठीक है। क्वेश्चन क्या था एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों की गणितीय गलतियों का विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? बच्चे की अवधारणात्मक कठिनाइयों को पहचान कर उसका सुधार करना। ठीक है। और ये एरर एनालिसिस जो है बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो सुधारात्मक शिक्षण होगा, यानी रेमेडियल टीचिंग होगा। उसमें एकदम क्लियरली बताएंगे कि किस किस टॉपिक से, जैसे अब हासिल वाला जोड़ यानी कैरी वाला जोड़ से एक लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है, कभी फ्रैक्शन से आ जाता है। अब किसी बच्चा को 1/2 + 1/2 जोड़ने के लिए कहा गया तो वो बच्चा जो है 1/4 लिख दिया जोड़ के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, किसी बच्चा को 1/2 + 1/2 जोड़ने के लिए कहा गया तो वो बच्चा जोड़ के 1/4 लिख दिया। ठीक है। तो अब इसमें जो है हम लोगों को सबसे पहले तो पता करना है कि कहाँ गलती कर रहा है। तो ये कहाँ गलती कर रहा है, ये इस बच्चे को सबसे पहले तो ये समझ नहीं है कि अंश और हर क्या होता है। ठीक है। दूसरी बात ये समझ में नहीं है कि हर वाले का हमेशा जोड़ में एलसीएम लिया जाता है या घाटा में एलसीएम लिया जाता है। ठीक है। तो ये सब बातें जो है ये हम लोग पूरा मतलब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे रेमेडियल टीचिंग में। ठीक है। जो कि अगले क्लास में होगा। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन हर बार क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ाया गया है। ठीक है। धन्यवाद।